इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज द इनपुट स्टेटमेंट इन पाइथन, या इनपुट स्टेटमेंट क्या होता है पाइथन में। इन पाइथन द इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर वाया द कीबोर्ड। ऑब्वियसली जब भी हम इनपुट देंगे तो कीबोर्ड से ही देंगे, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनपुट मतलब क्या कि हम कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे और उसका जवाब हमें यूजर से चाहिए। यहाँ पे हमने वेरिएबल डिफाइन किया है और ये इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन, और इसके अंदर हमने एक मैसेज डाला हुआ है, ये मैसेज। तो ये क्या करेगा, यूजर से इसका इनपुट लेगा और ये हमेशा स्ट्रिंग रहता है, इट इज ऑलवेज स्ट्रिंग। लेकिन हम उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं दूसरे डेटा टाइप में, चाहे तो इंट में, फ्लोट में, डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, उसके अंदर हम इनपुट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, इंटर योर नेम। तो जब भी वो अपना नाम टाइप करेगा तो उसके साथ में हेलो करके आ जाएगा। पहले इतना दिखेगा इंटर योर नेम, यहाँ जो भी हमने टाइप किया, समझो जॉन टाइप किया, तो यहाँ पे ये क्या लिखेगा, हेलो जॉन। ये क्या, हेलो जॉन जो है, हेलो जो है वो हमने खुद से दिया है, वेरिएबल अपने से, मतलब एक हमने टेक्स्ट डिफाइन कर दिया है, उसके साथ में ये कॉन्काटेनेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा हेलो के साथ में जॉन, क्योंकि जॉन एंटर किया है। अब क्या होगा कि इनपुट टाइप कन्वर्जन देखेंगे, यानी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। सो यहाँ पे सिंस इनपुट इज ऑलवेज स्ट्रिंग यू मस्ट कन्वर्ट इट इफ यू वांट नंबर। जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं कि डेटा टाइप को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एज को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग वैल्यू को भी हम कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर वो नंबर में है तो नंबर में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे एज दिया हुआ है, एज में हम क्या ले रहे हैं कि अपना एज इंटर करो। ऑब्वियसली अगर वो कुछ नंबर इंटर करता है डबल कोड में तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो टेक्स्ट वैल्यू इंटर करता है तो उसको कन्वर्ट करना इंटीजर में मुश्किल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, इसी तरह से हम हाइट पूछ रहे हैं। ये हमारा एक फंक्शन है, इनपुट फंक्शन। ये फंक्शन को हमने दूसरे फंक्शन के अंदर डाला हुआ है, यानी इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जब भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, पहले इनर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, अंदर वाला। ये देखिए, ये इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जो भी इसका आउटपुट आएगा वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, आउटर वाला बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो उसके बाद में यहाँ पे हमने एफ स्ट्रिंग दिया हुआ है। एफ स्ट्रिंग में क्या है, एज को प्रिंट कर देगा, जो भी एज में वैल्यू है, समझो 30, और हाइट में अगर उसने कुछ डाला हुआ है 100 सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। एफ स्ट्रिंग की वीडियो इससे पहले वाली सीरीज, इससे पहले वाली मतलब हमने बनाया है, इससे पहले जो वीडियो है उसी में हमने एफ स्ट्रिंग को भी पढ़ा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में है एफ स्ट्रिंग की वीडियो। एरर हैंडलिंग क्या होगा कि जब भी यूजर इंटर करेगा, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया हुआ है कि कोई ऐसा टेक्स्ट इंटर करे, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल कोड में 32, तो ये क्या है, ये ओके, ये कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में। ओके, ये कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में, उसमें सॉरी इंटीजर में। ओके, इंटीजर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको कोई दूसरा लिख दे, मतलब 32, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, तो ये क्या होगा, ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू है। ये तो टेक्स्ट वैल्यू है, लेकिन ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये दोनों डबल कोड को हटा देगा कंपाइलर, इंटरप्रेटर जो भी है, और इसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 32। लेकिन ये कन्वर्ट होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर इसको डबल कोड से हटाएगा भी तो ये सिर्फ इतना ही आएगा, ये इसको कॉपी करेगा, जो कि हम जानते हैं कि इंटीजर में सिर्फ नंबर को स्टोर करता है, तो ये एरर दे देगा। ये क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा।
तो इसी तरह से हम इसको क्यों यूज करेंगे, हम लिखेंगे ट्राई और एक्सेप्ट। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, अभी मैं बताऊंगा ट्राई एक्सेप्ट। ये क्या होता है कि कोई चीज करो, अगर तुम्हारे बस में है कन्वर्ट तो करो, अगर नहीं बस में है तो उसको बता दो कि भाई ये मेरे बस में नहीं है, ये नहीं हो पाएगा मेरे से। तो उसी का मतलब होता है ट्राई और कैच। ट्राई जो एक्सेप्ट है ना, ये आप समझ लो कि इसका मतलब यही हुआ कि अगर तुम्हारे बस में है तो कर लो। अगर हमें वजन उठाने के लिए दे दे 200 किलो का 200 किलो का, तो ये हमारे बस में नहीं है, हमारी वाट लग जाएगी। लेकिन जो वेट लिफ्टर होते हैं वो आराम से उठा लेंगे, तो उनके बस में है। तो वही कॉन्सेप्ट इधर समझ लो बस। तो ट्राई कर रहे हैं हम ट्राई कर रहे हैं, क्या ट्राई कर रहे हैं कि एज की वैल्यू को ना इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एज की वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर हो गई तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एक्सेप्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा, या तो ट्राई होगा या तो कैच होगा, दोनों नहीं होगा एट अ टाइम, दोनों नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ओके, या तो दिन होगी या तो रात होगी, ऐसा सिस्टम समझ लो आप। तो यहाँ पे देखिए ये जो इनपुट है ये क्या करेगा, हमेशा यूजर से एक वैल्यू लेगा और रिटर्न का मतलब क्या होगा, जब भी वापस करेगा तो स्ट्रिंग में वापस करेगा। और ये इनपुट से पहले इंट का फंक्शन लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा जो भी वैल्यू आई है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा या कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, तो यहाँ पे उसका जो रिटर्न टाइप हो जाएगा वो इंट हो जाएगा। और ये फ्लोट जो दिया हुआ है इसका भी मतलब ये है कि कन्वर्ट इनपुट टू फ्लोट। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कन्वर्ट करो, इसका मतलब ये हुआ कि कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कन्वर्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा ही केस। ओके, अगर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ओके, तो इसको हम एग्जांपल में, ये एग्जांपल को हम देखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो मैं एग्जांपल को पहले से टाइप करके रखा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपल। ये हमारा वीडियो नंबर 24 है, ट्यूटोरियल नंबर 24 है। तो वेरिएबल में हमने एक इनपुट लिया है प्रॉम्प्ट मैसेज। ओके, यहाँ पे हम ऐसे भी डाल सकते हैं, जो भी हमें इंटरव्यूअर मैसेज करके डाल सकते हैं, कुछ भी डालेंगे वो वही आएगा, जैसे इंटरव्यूअर ओके मैसेज, जो भी हम टाइप करेंगे वो वही आएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक वेरिएबल में जो भी इंटरव्यूअर नेम करके डालेंगे, जो भी नेम वो इंटर करेगा वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा हेलो के साथ में। जैसे जॉन प्रिंट किया तो जॉन। ओके, और उसके बाद में एज है, एज में यहाँ पे इंटर एज करेगा, उसके बाद में जो भी उसकी एज है। पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ तो अब आपको दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको रन किया, अब ये रन हो रहा है। जब ये रन हो जाएगा तो हम इसका आउटपुट देखेंगे कि क्या आउटपुट आया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इंटरव्यूअर मैसेज, अब ये बोल रहा है कि अपना मैसेज टाइप करो। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैंने लिख दिया। तो ये फिर पूछ रहा है कि इंटरव्यूअर नेम, यहाँ पे हमने ऊपर जो डिफाइन किया हुआ है ना, ये देखिए इंटरव्यूअर मैसेज आ गया, ये वेरिएबल इंटरव्यूअर मैसेज करके आ गया यहाँ पे। उसके बाद में इंटरव्यूअर नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, समझो ताहा, ताहा डाल दिया मैंने, हेलो ताहा, ये देखो हेलो ताहा करके दिया हुआ है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हुआ है वो एज के बारे में हुआ है, एज के बारे में, इंटरव्यूअर एज। ओके, ये मत देखो, ये एज और हाइट जो है ना, ये वेरिएबल में हम इसको स्टोर कर रहे हैं। ये देखो, ये जो इनपुट के अंदर हमने जो टेक्स्ट डाला है ना, जो स्ट्रिंग डाला है, वही स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट होगी। इनपुट फंक्शन के अंदर जो भी हम स्ट्रिंग डालेंगे वही स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट होगी। इसको एज जो है ना, ये हमारा वेरिएबल है, जो वो इंटर करेगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। समझो ये एक बॉक्स है, बॉक्स में आप जो भी सामान रखना चाहें वो रख सकते हैं। ओके, तो कभी कॉपी रख लिए, कभी उसके अंदर कॉपी निकाल के फिर पेन रख दिए, फिर उसके बाद में
उसी फिर पेन को निकाल के फिर कुछ अलग से स्टेशनरी लग दिए। तो इसी तरह से ये वेरिएबल जो है ना उसको स्टोर करता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे एज। एज में सपोज हमने डाल दिया है यहाँ पे 20, सॉरी मैं वहां पे प्रिंट कर रहा हूँ तो कंट्रोल जी कर देता हूँ। ओके, ये नीचे हमें टर्मिनल में प्रिंट करना है। तो यहाँ पे एज 20 डाल दिया। ओके, हाइट अगर पूछ रहे समझो 150 सेंटीमीटर। ओके, फिर मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, तो 1.5 मीटर डाल दिए समझो। योर एज इज 20 एंड हाइट इज 1.5 मीटर। यहाँ पे देखिए जो भी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे टेक्स्ट वही प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो एज है, एज यहाँ पे है वेरिएबल और इसमें हमने क्या स्टोर किया था 20, वो आ जाएगा। हाइट है, हाइट में हमने क्या स्टोर किया है ये यहाँ पे 1.5, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इंटर योर एज, इंटर योर एज क्यों आ रहा है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्राई और कैच का कॉन्सेप्ट, ये देखो इंटर योर एज, ये ट्राई और कैच एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट, यानी जो इससे पहले हमने डिस्कस किया है ना, दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा। तो या तो ये ट्राई वाला एग्जीक्यूट होगा या तो ये एक्सेप्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, दोनों एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एज को इंटर करो, तो हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। समझो यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ 21। ओके, 21 में यहाँ पे इंटर कर दिया, एज 21 हो गया। देखो एज 21। अगर हम यहाँ पे कोई दूसरी चीज इंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको वापस से रन कर देता हूँ, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करके आपको दिखा देता हूँ कि एरर कैसे आएगा। ओके, ये इसको हम सेव करते हैं। अब कि ये इस टाइम पे हम प्लीज इंटर अ वैलिड नंबर। ओके, ये हम इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे। देखो एरर है करके लिख देता हूँ, एरर है, एरर है। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। वापस में मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ जल्दी से कि इसका ये वाला प्रिंट होगा, एक्सेप्ट वाला। ओके, क्योंकि हम वैल्यू में जो डालेंगे वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। जो अभी हम मैसेज लिखते हैं यहाँ पे समझो गुड नाइट, गुड कोई भी लिख देते हैं। इंटर योर नेम आगे लिख देते हैं, माइक लिख देते हैं, चलो माइक लिख दिए, हेलो माइक। इंटर योर एज, एज 25 लिख दिए। इंटर योर हाइट 1.6 मीटर हो गया। तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। अभी ये देखो ये कन्वर्जन वाले ब्लॉक में आ रहे हैं हम, ट्राई और एक्सेप्ट वाले में। हम इसको ऐसी वैल्यू पास करेंगे जो ये इंटीजर में कन्वर्ट ना कर पाए। यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है इंटीजर में। ओके, तो हम इसको ऐसी वैल्यू पास करेंगे कि कन्वर्ट ना कर पाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटर योर एज, तो मैं लिखता हूँ 25। ओके, 25। ये देखो एरर है करके प्रिंट कर दिया ना, एरर है ये वाला प्रिंट किया है। इससे पहले ये प्रिंट किया था एज इज 25। तो ये दोनों में से कोई एक प्रिंट होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।